नमस्कार साथियों, मैं पीयूष शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गैलेक्सी विद पीयूष सर में। तो साथियों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एओ प्रशासनिक अधिकारी की 200 पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था, जिसके फॉर्म्स 15 अक्टूबर से भरे जाना स्टार्ट हो चुके थे। तो आज हम कंप्लीट जानकारी, पूरा संपूर्ण प्रोसेस इसमें देखेंगे, क्या उसमें योग्यता चाहिए और जो भी उसका पूरा प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, UIIC यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एओ रिक्रूटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन यहाँ पर UIIC ने जारी कर दिया है। टोटल जो है वो 200 प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो आइए जानते हैं हम पूरी जानकारी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम साथियों यहाँ पर जानेंगे UIC प्रशासनिक अधिकारी भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुके हैं, जो 5 नवंबर 2024 तक चलेंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। उम्मीदवार आवेदन जमा करने के लिए आधिकारिक जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट आप एक बार नोट कर लीजिए यहाँ पर, UIIC यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी .co.in पर आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो वहाँ पर मिल जाएगा आपको, और उस साइट पे जाकर के ही आप ऑनलाइन मोड में इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं साथियों, जो भी भर्ती का कंप्लीट प्रोसेस रहेगा वो मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले संस्था का नाम आप देख लीजिए, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, भारत सरकार का ये उपक्रम है। तो बहुत अच्छी कंपनी है। कुल जो पद हैं वो 200 प्रशासनिक अधिकारियों के पद निकाले गए हैं। पद का नाम प्रशासनिक अधिकारी है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। जो आवेदन के जो फॉर्म हमको भरने हैं, जो अप्लाई करना है, वो ऑनलाइन मोड में ही ओनली हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में यहाँ पर आवेदन नहीं किया जा सकता है। भारत का निवासी, जो भी कैंडिडेट भारत का निवासी है वो सभी इस पर अप्लाई कर सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट के लिए। इम्पोर्टेंट डेट्स साथियों आप इसमें नोट कर लें। आवेदन प्रारंभ तिथि 15 अक्टूबर 2024 है। इसका मतलब यह है कि 15 अक्टूबर 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था। UIIC.co.in साइट के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ साथियों ने पहले ही फॉर्म भर दिए होंगे और नहीं भरे हैं, तो आप इसमें यह स्पेशली ये ध्यान रखें कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर 2024 है। यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर 2024 है। रात को 12 बजे तक आप ऑनलाइन मोड में फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि शुल्क भुगतान, यानी कि जो इसकी फ़ीस है उसका पेमेंट करने की जो डेट है वो भी 5 नवंबर 2024 है। रात को 12 बजे तक आप 5 नवंबर 2024 को रात को 12 बजे तक उसकी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म को। और परीक्षा की जो डेट है, जो एग्ज़ाम है, वो 14 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करवाया जाएगा UIIC द्वारा। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ही इसका एग्ज़ाम होगा। वो एग्ज़ाम की जो डेट है वो 14 दिसंबर 2024 है। साथियों, एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो परीक्षा से 10 दिन पहले ही आपको ऑनलाइन मोड में अवेलेबल होगा। जो साइट है उस साइट पर आप जाएंगे UIIC.co.in पर, और वहाँ से ही आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। उसके बाद साथियों हम जान लेते हैं इसका जो शुल्क है, जो फ़ीस है, आवेदन शुल्क, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सामान्य और OBC, यानी कि जनरल और OBC कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 1000 रुपीज़ 1000 रुपये की फ़ीस यहाँ पर निर्धारित की गई है। ऑनलाइन मोड में फ़ीस आप जमा करवा सकते हैं। SC ST PH यहाँ पर फिज़िकल हैंडीकैप है। SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये का यहाँ पर फॉर्म है। 250 रुपये उसकी फ़ीस है, जो कि ऑनलाइन मोड में आप जमा करा सकते हैं। देखिए, आप भुगतान जमा कराने की जो इसमें लिखा हुआ है, परीक्षा शुल्क का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI आदि के माध्यम से कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो भी ऑनलाइन मोड अवेलेबल हैं पेमेंट के लिए, वो सभी आप यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन मोड में यहाँ पर फ़ीस जो है वो सबमिट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, उसका भुगतान कर सकते हैं।
एज लिमिट हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए साथियों। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें तो आपकी जो आयु है वो न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम यहाँ पर 30 वर्ष है। तो 21 से लेकर के 30 वर्ष तक का जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कंपनी भर्ती 2024 के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट दी जाती है, अधिक जानकारी के लिए जो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको uiic.co.in पर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी एज के अंदर छूट का प्रावधान है, जैसा कि नॉर्मली सभी सरकारी वैकेंसीज़ में रहता है, तो वो इसमें भी है। उसका नोटिफिकेशन को आप एक बार देख लें, 5 साल का 3 साल का जितना भी इसमें छूट है, तो उसमें अगर आपको छूट मिलती है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरें। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं UIIC AO वैकेंसी 2024 कुल पद। तो पद जो है उसकी पूरी डिटेल है। AO जर्नलिस्ट के 100 पद हैं, 100 यहाँ पर पद हैं। लीगल के 20 पद हैं। AO फाइनेंशियल एंड इन्वेस्ट के अंदर 20 पद हैं। रिस्क मैनेजमेंट के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए 10 पद यहाँ पर आरक्षित हैं। केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर में 10 पद यहाँ पर हैं। डेटा एनालिटिक्स के 20 पद 20 पद यहाँ पर हैं। AO ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स प्रशासनिक अधिकारी ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के अंदर यहाँ पर 20 पद हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 200 प्रशासनिक अधिकारियों के टोटल जो पद हैं वो 200 हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टोटल जो पद हैं वो 200 हैं। तो 200 प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है साथियों। जो ज़रूरी योग्यता है उसके लिए हम एक पूरा यहाँ पर गाइडलाइन आपके लिए बनाई गई है, तो इसको आप एक बार पढ़ लें। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। AO जर्नलिस्ट किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि किसी भी ट्रेड के अंदर 60% अंकों के साथ बैचलर डिग्री होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन हो, चाहे वो BA हो, BSc हो, BCA, BE, BTech, BCom, कोई भी डिग्री के अंदर, कोई भी स्ट्रीम के अंदर, चाहे वो साइंस के अंदर हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, 60% अंकों के साथ में बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है AO जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए। AO लीगल की पोस्ट के लिए लो से 60% अंकों के साथ में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री दोनों चलेगी यहाँ पर, यानी कि LLB और LLM दोनों, लेकिन कंडीशन ये है कि 60% अंकों के साथ में वो होना चाहिए। फिनेंस एंड इन्वेस्ट के अंदर BCom 60% अंकों के साथ में पास होना चाहिए, केवल BCom यहाँ पर मांगा गया है। एक्यूटरीज स्टैटिक्स मैथमेटिक एक्चुरियल से 60% अंकों के साथ में बैचलर या मास्टर डिग्री यहाँ पर चलेगी। AO रिस्क मैनेजमेंट के साथ किसी भी ट्रेड से रिस्क मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट आपका उसमें होना चाहिए। किसी भी ट्रेड से BE, BTech, ME, MTech परीक्षा 60% अंकों के साथ में यहाँ पर जिसने भी पास किए वो रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्म के पद के लिए आवेदन कर सकता है। AO केमिकल इंजीनियर और मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर पोस्ट संबंधित ट्रेड से BE या BTech या मास्टर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर भी BE, BTech और ME, MTech यानी कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों यहाँ पर चलेगा, लेकिन कंडीशन वही है कि 60% अंकों के लिए अंकों के साथ यहाँ पर डिग्री होना ज़रूरी है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में पोस्ट से संबंधित ट्रेड से BE या BTech, यानी कि ऑटोमोबाइल ट्रेड से संबंधित BE, BTech या फिर मास्टर डिग्री ME, MTech भी यहाँ पर चलेगा। कंडीशन वही है, 60% अंकों के साथ में यहाँ पर डिग्री होना ज़रूरी है। डेटा एनालिटिक्स के लिए पोस्ट संबंधित ट्रेड से BE या BTech या मास्टर डिग्री, यानी कि यहाँ पर भी BE, BTech, मास्टर डिग्री, लेकिन इसमें इन्होंने यहाँ पर क्लियर नहीं किया है 60% अंकों के साथ में। तो यहाँ पर आप डेटा एनालिटिक्स के लिए ज़रूरी नहीं है 60% अंक आपके हों। आप अगर BE, BTech हैं संबंधित ट्रेड के अंदर, या फिर मास्टर डिग्री आपके पास ME, MTech या कुछ भी मास्टर डिग्री उस ट्रेड से संबंधित है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा यहाँ पर मैक्सिमम जो पोस्ट हैं सभी के लिए 60% अंक यहाँ पर होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और संबंधित ट्रेड के अंदर डिग्री ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आइए हम जान लेते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले जो चयन प्रक्रिया में है वो आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर, लिखित परीक्षा सबसे पहले यहाँ पर आयोजित की जाएगी सभी कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद सेकंड जो प्रोसेस है वो इंटरव्यू का रहेगा। थर्ड एंड फाइनल प्रोसेस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि जो भी आपके दस्तावेज़ हैं जो आपने ऑनलाइन मोड में अप्लाई करते समय वहाँ पर लगाए हैं, जो क्वालिफ़िकेशंस आपने शो करी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग, अगर आप सक्सेसफुल यहाँ पर रहते हैं परीक्षा के अंदर, इंटरव्यू के अंदर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, तो ये तीनों प्रोसेस होने के बाद में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी।
तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, परीक्षा पैटर्न प्रशासनिक अधिकारी के लिए, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। टोटल यहाँ पर आप देखेंगे, नीचे ही नीचे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 200 सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा के अंदर और वो 250 अंक के होंगे, यानी कि 250 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 200 उसमें सवाल होंगे। सवाल किस विषय से रिलेटेड होंगे वो आप देख लीजिए स्क्रीन पे। रीजनिंग, सबसे पहले रीजनिंग जो है आप देखिए साथियों, 25 सवाल यहाँ पर रीजनिंग के आएंगे जो कि 25 अंकों के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 ही नंबर्स हैं, यानी कि 1 नंबर का एक सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 उसके नंबर होंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस, 20 सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे, 1 नंबर का एक सवाल है, 20 नंबर के टोटल यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज के 30 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे जिसका 20 अंकों के वो होंगे। उसके बाद में एडिशनल टेस्ट टू एक्सेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज, जो एडिशनल टेस्ट होगा असेस करने के लिए कि टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज कितनी है रिलेवेंट डिसिप्लिन या रिलेवेंट ट्रेड के अंदर, तो वो जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड होंगे। 60 सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे और एक सवाल 2 नंबर का है, यानी कि टोटल जो है वो 120 नंबर के यहाँ पर साथियों सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल हैं वो जो टेस्ट होगा आपका टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर, जो भी संबंधित ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है, पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो सबसे ज़्यादा उस पोस्ट से संबंधित 60 सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। एक सवाल 2 अंक का होगा, यानी कि जो पूरे 60 सवाल हैं वो 120 अंकों के यहाँ पर होने वाले हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख पाएंगे साथियों, टोटल 200 सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे और 250 अंकों का पूरा एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम को करने के लिए जो भी 200 सवाल हैं इसमें कंप्लीट, इसको करने के लिए आपको साथियों 150 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 150 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 150 मिनट में आपको 200 सवाल हल करने हैं जो कि 250 नंबर्स के यहाँ पर होने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं जर्नलिस्ट के लिए जो परीक्षा पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। तो उसमें आप साथियों स्क्रीन पर देखते जाएं, मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ। आप स्क्रीन पे देखें, रीजनिंग होगी यहाँ पर 50 सवाल 50 अंक के, यानी कि 1 नंबर का एक सवाल होगा। इंग्लिश लैंग्वेज 50 सवाल पूछे जाएंगे, 60 अंक उसके होंगे टोटल। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी 40 सवाल पूछे जाएंगे, 50 अंक उसके टोटल होंगे। उसके बाद आप देखें स्क्रीन पर जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 50 अंकों के होंगे। कंप्यूटर नॉलेज के 20 सवाल, यानी कि 2 नंबर का एक सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा कंप्यूटर नॉलेज का, तो टोटल 40 अंकों के वो सवाल होंगे। तो यहाँ पर जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए भी कुल 200 सवाल पूछे जाएंगे और 250 नंबर का पेपर आपका यहाँ पर होने वाला है कुल। और इस पेपर को 200 सवाल को करने के लिए भी साथियों आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा। सभी जो 200 सवाल हैं वो आपको 150 मिनट में हल करने हैं, 250 नंबर का टोटल पेपर होगा। अब मैं साथियों आपको बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर, ऑनलाइन आवेदन हमको कैसे करना है उस प्रक्रिया को आप बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ लें। ऑनलाइन आवेदन कैसे हमको यहाँ पर करना है, तो सबसे पहले आप यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी प्रशासनिक अधिकारी भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट, यहाँ पर आप वेबसाइट देख लें, आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, uiic.co.in। इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। उस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आप इन दोनों पोस्ट के लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फॉर्म ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म को भरें। फॉर्म में जो भी जानकारी आपसे पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो है आपका नाम हो गया, आधार नंबर हो गया, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में साथियों जो भी संबंधित ट्रेड से रिलेटेड जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो आपकी डिग्री है, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, वो ओरिजिनल जो है आप स्कैन करके पहले ही अपने पास में रख लें, तो ताकि आपको जो ऑनलाइन वहाँ पर अटैचमेंट में जा कर के उसको अटैच करना रहेगा। साथियों सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अटैच कर दें फॉर्म भरने के बाद में। जहाँ जहाँ पर भी अटैचमेंट में आपको डॉक्यूमेंट्स मांगता है, चाहे वो आधार हो, चाहे आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो, डिग्री हो,
वो आपको यहाँ पर अटैच कर देनी है। फॉर्म पूरी तरह भरने के बाद आप इसको एक बार फाइनल चेक कर लें, इसमें अगर कोई गलती है तो आप उसको सुधार कर लें, उसको वहाँ पर चेंज कर दें, उसको सही कर लें, करेक्ट कर लें, क्योंकि फॉर्म सबमिट करने के बाद करेक्शन का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं रहेगा। तो जब भी आप फाइनल चेक कर लेते हैं, उसकी प्रूफ रीडिंग कर लें अच्छे से साथियों, कोई गलत जानकारी हमने ना दी हो फॉर्म के अंदर फॉर्म भरते टाइम। और जितने भी अटैचमेंट्स हैं, चाहे वो डिग्री का है, चाहे आधार कार्ड का हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट का हो, वो सारे सर्टिफिकेट्स आप प्रॉपर उसको अटैच कर दें और उसके बाद आप इसको फाइनल सबमिट कर दें। फॉर्म भरते समय जो फ़ीस कटती है आपकी, फ़ीस पे करना ना भूलें। अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि आपको फ़ीस पे करना है, यानी कि जनरल कैटेगरी से जैसे कि आप आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 1000 रुपीज़ की फ़ीस यहाँ पर पे करनी रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर शायद 1000 फ़ीस है, तो वो आपको अप्लाई होगी आपके ऊपर। और एससी एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपीज़ की यहाँ पर फ़ीस है, तो फ़ीस को पे करना ना भूलें। फ़ीस पे करने और फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर 2024 है। आप इसको नोट कर लें, ध्यान रहे, 5 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। रात को 12 बजे तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं और फ़ीस पे करना आपको बहुत ज़रूरी है। फ़ीस कटने के बाद आपके पास में सामने स्क्रीन पर जब आप सबमिट कर देंगे, फ़ीस पे कर देंगे, तो एक आखिरी फाइनल एक प्रिंट आउट आपके सामने आएगा। उसका प्रिंट निकाल करके अपने पास में सेफ रख लें, फ्यूचर में वो आपको काम आएगा। अगर आप उसको प्रिंट नहीं निकालते हैं तो जिस भी माध्यम से आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या फिर आप मोबाइल के माध्यम से भर रहे हैं, तो उसको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल के अंदर पीडीएफ को आप सेव करके रख लें, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसका प्रिंट निकाल सकें। तो साथियों, ये पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पर निकाली है। पद थोड़े से कम हैं लेकिन बहुत अच्छी ये जॉब मानी जाती है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की जो जॉब है बहुत अच्छी मानी जाती है। आप इसको बैंक से कंपेयर करेंगे तो बैंक के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पर जो टास्क होते हैं, जो वर्कलोड होता है वो थोड़ा सा कम रहता है, तो बैंक से इसको कंपेयर ना करें। एक इंश्योरेंस की कंपनी है तो थोड़ा सा वर्कलोड यहाँ पर बैंक के कंपैरिजन में आपको कम देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है और पोस्ट भी बहुत अच्छी है, प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट है। वेतन जो है अच्छा खासा दिया जाता है। वेतन की जानकारी के लिए, जो भी सैलरी की जानकारी है, आप uiic.co.in पर जाकर के पूरा नोटिफिकेशन आप एक बार डाउनलोड करके देख लें। उसमें आपको सैलरी कितनी मिलनी है वो भी दिखा दी जाएगी। और परीक्षा का पैटर्न साथियों मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। टोटल जो भी हैं दोनों पोस्ट के लिए, जर्नलिस्ट के लिए भी और प्रशासनिक अधिकारी के लिए भी 200 सवाल टोटल यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, जो कि 250 नंबर के होने वाले हैं। और पूरा पेपर करने के लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा। ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप अपने पास पहले से ही स्कैन करके प्रॉपर सेव करके रख लें, ताकि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करें तो उस टाइम आपको जो भी अटैचमेंट वहाँ पर देने हैं तो वहाँ पर आप अटैच करके उसको फॉर्म को फाइनली सबमिट कर सकें। तो ये कंप्लीट जो जानकारी है वो मैंने आप सभी को शेयर कर दी है। तो इसमें देर ना करें क्योंकि टाइम कम बचा है। 5 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है साथियों। तो आप प्लीज़ इसको, जो भी साथी इस वैकेंसी का लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, 5 नवंबर से पहले लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। 5 नवंबर से पहले ही फॉर्म सबमिट कर दें। बहुत ध्यानपूर्वक फॉर्म हमको सबमिट करना है, कोई एरर ना हो। अच्छी पोस्ट है और भारत सरकार का उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, तो अच्छी कंपनी है। अच्छा खासा सैलरी, वेतन हमको इसमें दिया जाता है। तो सभी साथियों को मैं अभी से मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, मेरे चैनल की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो भी इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का सिलेक्शन इसमें हो। और जिस भी मेरे साथी ने, जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ज्ञान गैलेक्सी विद पीयूष सर, ताकि जितने भी ऐसे वैकेंसीज़ आती हैं सरकारी नौकरियों की, जो भी अपडेट्स हमारे पास में आते हैं, आप वीडियो के माध्यम से सबसे पहले सही और संपूर्ण जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा सकें। तो जो भी आपको अपडेट होगा वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हैं वो लोग, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, और कमेंट्स के माध्यम से साथियों हमें बताते रहें कि किस तरीके की नॉलेज आपको चाहिए, किस तरीके की वैकेंसीज़ आपको चाहिए, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उस तरीके के हम वीडियोज़ बना सकें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जो 200 प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती निकली है, वो सारी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करवा दी है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।